एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और हम पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ कहते हैं वंदे मातरम। हम गौरव के साथ कहते हैं वंदे मातरम। किसी सभा से पहले, किसी सभा के बाद, किसी भाषण से पहले, किसी भी भाषण के बाद, किसी बात से पहले और किसी भी बात के बाद बोलते हैं वंदे मातरम। और वंदे मातरम केवल एक उद्घोष पर नहीं है, कोई नारा पर नहीं है। वंदे मातरम देशभक्ति का ज्वार है। वंदे मातरम मतलब अपनी मातृभूमि को प्रणाम करना, नमन करना, अपनी मिट्टी, अपने देश, अपने राष्ट्र को प्रणाम करना। इसमें न तो कुछ धार्मिक है और ना ही कोई सांप्रदायिक बात, लेकिन कुछ सियासी लोगों ने वंदे मातरम की पुनीत भावना को भी सियासी बना दिया। वंदे मातरम को छोटा कर दिया गया। कहा गया कि केवल 2 छंद गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ऐसा चाहती थी। तो हुआ क्या? हुआ यह कि 1875 से पूरा गाया जाने वाला वंदे मातरम, क्रांति का नारा बनने वाला वंदे मातरम, मुस्लिम लीग मानसिकता के दबाव में टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। दोस्तों, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। लेकिन तुष्टीकरण की कोई सीमा होती है क्या? तुष्टीकरण की कोई सीमा नहीं होती। आज ये करोगे, कल नहीं मांग आ जाएगी, फिर क्या करोगे? जो इसके टुकड़े करने वाले थे उनको लगा कि भाई वंदे मातरम टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोटा कर देंगे तो ये मुस्लिम लीग मानसिकता वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह है कि उस मानसिकता ने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वंदे मातरम छोटा करने से क्या हुआ? क्योंकि आज भी उस मानसिकता के लोग ये खुलकर बोल रहे हैं कि हमारे गले पर तो छुरी रख दो, हम तब भी नहीं गाएंगे, ये हम गा ही नहीं सकते, ये तो धार्मिक है। और इस पर बीजेपी भी लगातार बोलती रही। लेकिन बार बार बीजेपी से यही सवाल पूछा गया, मैंने सवाल पूछा, कई और लोगों ने सवाल पूछा कि अगर वो लोग ऐसे थे जिन्होंने वंदे मातरम को अधूरा कर दिया, छोटा कर दिया, तो आपको किसने रोका है? आप क्यों नहीं जोड़ देते? और दोस्तों, बीते कुछ कार्यक्रमों से यह सबने देखा है कि वंदे मातरम अब संपूर्ण रूप में बज रहा है। लेकिन इतना ही नहीं है, अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और सरकार ने कहा है कि अब राष्ट्रगीत भी अनिवार्य होगा। कब कब अनिवार्य होगा? उसके बाकायदा नियम सरकार ने जारी कर दिए हैं, बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी है। कब होगा? राष्ट्रध्वज को परेड में लाते वक्त पूरा राष्ट्रगीत बजेगा, तिरंगा फहराया जाएगा, पूरा राष्ट्रगीत बजेगा, राष्ट्रपति के पहुंचने पर बजेगा, राष्ट्रपति के संदेश से पहले बजेगा, संदेश के बाद में बजेगा, राज्यपाल का कार्यक्रम होगा उस हिसाब से बजेगा, देश के सिविल सम्मान में बजेगा, समारोहों में बजेगा, राजकीय सरकारी समारोहों में बजेगा, और जब भारत सरकार कोई विशेष आदेश दे तब भी बजेगा। और अब बाकायदा यह नियम जारी कर दिया गया है कि इसके 6 छंद गाने होंगे। राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत का गायन होगा। 3 मिनट 10 सेकंड तक राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा। वंदे मातरम बजने पर सभी को खड़ा होना भी अनिवार्य है, जैसा राष्ट्रगान में होता है। लेकिन सिनेमा हॉल जैसी जगहों पर इसकी अनिवार्यता नहीं है, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है। स्कूलों से जरूर कहा गया है कि सुबह राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन होना चाहिए, इस बात की सलाह दी गई है। लेकिन यह आदेश भी विपक्ष के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि सरकार भ्रम फैला रही है, कुछ कह रहे हैं कि यह गैर जरूरी फैसला है, और मौलाना कह रहे हैं कि यह मुसलमानों को चिढ़ाने वाला है, मुसलमानों को नीचा दिखाने वाला फैसला है। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, और जरा मैं चाहता हूं कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो स्क्रीन पर डालें जो नए छंद इसमें जोड़े गए हैं। ये छंद नए नहीं हैं, लेकिन दोबारा जोड़े गए हैं, इसलिए मैं नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सारे के सारे आप पढ़ेंगे और अगर इसको धार्मिक निगाह से देखेंगे तो लगेगा कि हिंदुओं को नाराज हो जाना चाहिए। लिखा क्या है इसमें? इसमें लिखा है कि तुम ही विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय, तुम ही मर्म। माने तुम विद्या हो,
तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय हो, तुम ही मर्म हो, तुम प्राण हो, तुम ही शरीर हो। और सबसे बड़ी बात कि मंदिरे मंदिरे, जहां जहां भी प्रतिमाएं बनी हैं, मंदिर मंदिर में जो प्रतिमा लगी है, हर मंदिर की प्रतिमा में मुझको तुम दिखाई देती हो। कौन? भारत माता। यानी कहीं शिव की मूर्ति होगी, कहीं विष्णु की मूर्ति होगी, कहीं राम की मूर्ति होगी, कहीं कृष्ण की मूर्ति होगी, कहीं मैया भवानी की मूर्ति होगी। बंकिम दादा कह रहे हैं कि हर मूर्ति के अंदर जहां प्रतिमा है, हर मंदिर के अंदर मुझे भारत माता केवल आप दिखाई देती हैं। केवल शब्दों पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान से ऊपर भारत माता को कर दिया है, लेकिन मर्म को समझेंगे तो पता चलेगा कि यह राष्ट्रभक्ति है, यह हमारी देश के प्रति समर्पित सोच है। लेकिन कुछ लोग केवल शब्दों को आधार बनाकर बताते हैं कि भाई ये धार्मिक है, ये धार्मिक है, ये सांप्रदायिक है। वो इस मर्म को समझें कि ये देश के प्रति उठने वाले उस ज्वार का नाम वंदे मातरम है, जो हमें देश के लिए लड़ना सिखाता है, देश के लिए जीना सिखाता है, देश के लिए मरना सिखाता है। और क्यों नहीं यह शब्द बार बार दोहराया जाए, यह बार बार बोला जाए कि वंदे मातरम, यह लगातार दोहराया जाए। और अब अनिवार्य तौर पर इसको गाना होगा। लेकिन जिनको तकलीफ है उनसे आज चर्चा करूंगा, डिबेट करूंगा कि उनकी तकलीफ का असली कारण क्या है। तुष्टीकरण, राजनीति, या इसके पीछे भी कोई और एजेंडा लेकर वो चल रहे हैं, चर्चा करूंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपको दिखाता हूं जो रिपोर्ट में हमने शामिल की है, जरा देखिए। नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। केवल और केवल लोगों को एक भ्रमजाल डालने का काम ही इनका है। पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति वंदे मातरम के प्रति नतमस्तक है और सम्मान करता है। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये भी एडुकेट होंगे सारे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो उसको वंदे भारत कर कर बोल रहे थे अपनी स्पीच के दौरान। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देश के अंदर संविधान ने हमें अपने धर्म मानने की आज़ादी दी है। जो मेरे धर्म के अंदर कहा गया है मैं उसको मानूंगा, उसको फॉलो करूंगा। देखो, विरोध तो अब ये शब्द उनके लिए ऐसा हो गया है कि जैसे मतलब हर चीज का विरोध करना ही होता है उनको। जो भी सरकार कर रही है वो उसको विरोध उनको करना ही होता है। अरे पूरा हो या आधा हो, वंदे मातरम हमारे इसमें रग रग में है। ये नए नए बने ना कन्वर्ट, तो ये सब ड्रामा चलेगा। वंदे मातरम की फर्स्ट स्टैंजा विल बी कंसीडर्ड एज नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। तो इसको हटाने का, इसको चेंज करने का, पूरा गाने का हक देने का, ये इमेज वाला सर्कुलर निकलने का मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का कोई भी हक नहीं है। ऐतिहासिक कदम, जेनजी क्राउड की आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एचएम साहब ने सुन ली। युवा चाहता था, चूंकि चुनाव हारने जा रहे हैं इसीलिए तो विरोध तो होना बड़ा लाजमी है। वंदे मातरम तो कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ। ये हर दूसरे की चीज छीनने की आदत जो है ये गलत है। वंदे मातरम की तो सबसे बड़ी भक्ति कांग्रेस की है। ज़बरदस्ती ये भावना दिखाना, ये ज़बरदस्ती ये सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कि आपको ये करना है, फिर आपको पेट्रियोटिक समझा जाएगा। मेरे ख्याल से आज के इस एरा में इसकी कोई जगह नहीं है। देशद्रोही है, जो विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को चिढ़ाने, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह के आदेश पारित किए जाते हैं। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है। अजय वर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। संजय सरकार जी हैं, लीडर हैं टीएमसी पार्टी के। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात को समझना चाहता हूं, मुमताज आलम रिजवी, वंदे मातरम पूरा बजेगा, कुछ मौलाना कह रहे हैं कि देखिए ये मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए कर दिया सरकार, ये मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कर दिया। तर्क यह है कि खड़ा होना पड़ेगा। और आप ही लोग पहले कहते थे कि कोई नियम नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, सरकार लाएगी तो मान लेंगे। सरकार ले आई है तो आप कह रहे हैं कि चिढ़ा रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया राम मोहन जी आपका। एक शेर पढ़ता हूं, सौदा का है कि हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का,
हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, मूसा नहीं कि सैर करूं कोई तूर का। हर संग में शरार है तेरे ज़ुहूर का, यानी हर कण कण में, जैसे आप कहते हैं ना कण कण में राम है, ठीक है, तो उसी तरीके से हर संग में शरार तेरे ज़ुहूर का, यानी तेरी जो नूर है, हाँ, तेरी जो शनाख्त है वो हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नई नई चीज ला रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मुसलमान भाई वंदे मातरम से किसको इतराज है, लेकिन आप जो है जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो, बात ये है। हाँ, हम कह रहे हैं कि माँ तुझे सलाम, हाँ, हम उसको अगर माँ तुझे सलाम कह दें, या उसको अब बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन आज रोजगार की बात होनी चाहिए, आज जो महंगाई बढ़ रही है उसकी बात होना चाहिए। तो ये होने से क्या हो जाएगा? एक मिनट, अगर राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत बज जाएगा तो इससे कौन सा रोजगार चला जाएगा? इससे कौन सा रोजगार चला जाएगा? बीजेपी के लीडर कह रहे थे, एक मिनट, नहीं एक मिनट बताइए, इससे कौन सा रोजगार चला जाएगा? जंदी जो है वो उसकी मांग थी, अरे जंदी की मांग रोजगार है, क्या बात कर रहे हैं आप? जंदी की मांग जो है ये नहीं है, ये तो चलता ही आप डिसाइड करेंगे किसकी मांग क्या है। बात है, आप तो जेंजी भी नहीं है। इससे क्या मतलब हुआ? नहीं, इससे क्या मतलब हुआ? मैं अभी कहूंगा शहजाद पूनावाला से कि ये जय भीम कहें, जय भीम कहें, तो क्या ये अभी भी कहेंगे? और कह भी देंगे, ये आदमी अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है अच्छे और खराब से क्या मतलब इसका? वंदे मातरम कह देते हैं, हमें कोई तो मतलब आप वंदे मातरम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप आदमी खराब है? उसको क्या लॉजिक है ये? कौन सा लॉजिक है? आप वंदे मातरम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप खराब आदमी हैं और शहजाद पूनावाला अच्छे आदमी है तो जय भीम बोल देंगे। हम तो कह रहे हैं, हम भी कह देंगे, लेकिन जिस तरह से इसको फोर्स किया जा रहा है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसमें पॉलिटिसाइज की क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कि जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम है जहां झंडा लाया जाए, जहां झंडा फहराया जाए, दुनिया में कोई चीज होती है, जहां कार्यक्रम होगा वहां पे बजेगा। राम जी, दुनिया में कोई चीज जबरदस्ती होती है क्या? और धर्म का मामला तो जबरदस्ती हो ही नहीं सकता है। तो इसमें धर्म का मामला क्या? ये तो देश का मामला है। मैंने आपको बताया भी, कि ये बंकिम दादा तो कह रहे हैं कि हर मंदिर में केवल एक ही प्रतिमा दिखती है हमको, और वो भारत माता की प्रतिमा है। हम कह रहे हैं अब इस नाते तो हिंदू नाराज हो जाए, लेकिन आप शब्द ढूंढने जाएंगे कि मर्म ढूंढने जाएंगे? हम कह रहे हैं कि प्रतिमा मूर्ति पूजा नहीं होती हमारे यहाँ, इस्लाम में नहीं है। तो आपको कोई कह रहा है कि मंदिर में घुस जाइए? आपको कोई बोल रहा है? तो क्यों आप बात कोई नहीं समझना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके शब्द समझ रहे हैं कि मर्म समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश ही सबसे बड़ा है, देश से बड़ा कुछ नहीं है। हम सब समझ रहे हैं। और सुनिए, एक सेकंड, अभी क्या बिगड़ गया है? एक सेकंड रुक जाइए, मैं शहजाद पूनावाला को इसमें इन करूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। बिगड़ा क्या है? पहले 2 छंद गाते थे, अब 6 छंद की बात हो गई ना। आप 2 गाते हैं ना 6 गाते हैं, आपका क्या लेना देना? आप 2 गाते थे क्या कि 6 में परेशान है? ना आप 2 गाते हैं ना 6 गाते हैं। और 2 में ना, हमें 6 से मतलब, तो फिर क्या तकलीफ है आपकी? आप तो तकलीफ से बाहर हो गए। तो कह रहे हैं कि नहीं, तो आप तो तकलीफ से बाहर हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यह फितूर था, अजय वर्मा की पार्टी के कुछ लोगों को यह फितूर था कि भाई 6 के 2 कर देंगे तो सारे लोग गालेंगे। मैं बता रहा हूं ना, अजय वर्मा की पार्टी को यह फितूर था कि 6 छंद का हम 2 छंद कर देंगे तो सारे लोग गालेंगे। अरे हम कह रहे हैं, अरे उन्होंने 2 नहीं गाए, 2 बढ़ा दीजिए, तो अब क्या दिक्कत है? अरे राम जी, 2। मैं शहजाद पूनावाला को लेकर आना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला, क्या किसी को नीचा दिखाने के लिए, क्या किसी को चिढ़ाने के लिए आपकी पार्टी ये पूरा संपूर्ण वंदे मातरम वैधानिक तौर पर लागू कर रही है कि नियम के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार खड़े होकर इसको गाना पड़ेगा? शहजाद जी, देखिए, सबसे पहले राम जी, अभी कहा गया कि क्योंकि मैं भला आदमी हूं मैं जय भीम कहूंगा। नहीं मुमताज जी, क्योंकि मैं अंबेडकर जी का भक्त हूं इसीलिए मैं आजीवन जय भीम कहूंगा। परंतु आप वंदे मातरम कहने से क्यों कतराते हैं? और अगर मैं आपको अंबेडकर जी के विचार इस्लाम पर बता दूंगा ना पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान किताब में, तो हो सकता है कि आप जय भीम बोलना बंद कर दे, सिर्फ जय मीम ही करते रहेंगे। ये भीम की जो कोलैबोरेशन है कितनी हिपोक्रिटिकल है ये सबको पता है। परंतु
परंतु दूसरी बात पे आना चाहता हूं। तो देखिए, ये किसी को चिढ़ाने के लिए, अरे सबसे पहली, हाँ बहुत अच्छी बात है, अभी आम्बेडकर जी के वक्तव्य को भी कोट कर दो इस्लाम पर, जय भारत, अब छोड़ दीजिए उस बात को। हाँ सुनिए, अच्छी बात है, संविधान की ही बात हो रही है मुमताज जी। ये संविधान को जो पहले रखते हैं ना, वो वंदे मातरम बोलने से नहीं कतराते। अब उन्होंने कहा कि किसको एतराज है, तो मैं बताता हूं। ये है आरिफ मसूद, वो कहते हैं मेरे मजहब के खिलाफ है। अबू आजमी मेरे मजहब के खिलाफ है। इमरान मसूद मेरे मजहब के खिलाफ है। हुसैन दलवाई, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। सिद्धरमैया, किसी कीमत में नहीं बोलूंगा। अरे मुझे बताइए कि जब 1896 में पहली बार हुसैन रहमतुल्लाह सायानी के नेतृत्व में पूरा वंदे मातरम गाया गया, तो जबरदस्ती की गया, किसी के धर्म के खिलाफ था क्या? महात्मा गांधी ने बोला कि हिंदू मुस्लिम का एकता का नारा है, तो क्या ये मुस्लिम विरोधी था क्या? हाँ, ये मानसिकता किसने डाली? नेहरू जी ने। नेहरू जी लिखते हैं लेटर मुस्लिम लीग को और सुभाष चंद्र बोस को। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को इससे चिढ़ होती है। फिर वो लिखते हैं कि देखिए, ये वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग नहीं बनाया जा सकता। वंदे मातरम के गाने के शब्द बहुत कठिन है, इसका ऑर्केस्ट्रा में उसका गाना जो है वो ठीक से नहीं बज सकता। मतलब इस प्रकार के विरोध किए उन्होंने। ये उस समय से ही कि शरिया को पहले रखना है, राष्ट्रभक्ति को पहले नहीं रखना है। तो नेहरू जी ने शुरुआत की और यहाँ तक आए, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए। ये बंगाल का विरोध तो है, ये बंकिम चंद्र का विरोध तो है ही। सुन लीजिए 10 सेकंड और, प्लीज राम जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। राम जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। राम जी, केवल इतना नहीं है, आपको पता है राम जी, आपको पता है, एक एक करके वक्तव्य ले लीजिए राम जी। जी जी हाँ राम जी, आपको पता है वंदे मातरम तो 2 स्टैंजा भी ये लोग गाने से इनकार करते थे, 6 स्टैंजा का तो पता नहीं क्या होगा। पता है आपको, भारत माता की जय के लिए भी कांग्रेस ने बोला कि भारत माता की जय के नारे नहीं लगाने हैं, हमको लगाने सोनिया माता की जय, ये नारे लगाने। ये राजस्थान के उनके उस समय के मंत्री बीडी कल्ला का बयान है। मतलब दरअसल ये भारत विरोधी मानसिकता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। तो राम जी, मैं शहजाद पूनावाला से जानना चाहता हूं, क्या शहजाद पूनावाला महज इसलिए इसको आज उनकी सरकार या उनके लोग इसको कह रहे हैं कि नहीं ये लागू होगा क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया था कि ये मुसलमानों को लिए ठीक नहीं है या यहाँ के मिल्लत के लिए ठीक, इसलिए आज उनको 75 साल बाद ये लगा कि इसको लाया जाए, इसको कंपलसरी किया जाए, इसको थोपा जाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्या? मैं इसका जवाब दे रहा हूं। अगर देश का विकास होता हो, नहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसके बाद मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना। शहजाद को एक ऐड कर दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। तो और ऐड करके देश का विकास होना चाहिए। सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। तो नदियां सुन लीजिए जवाब, सुन लीजिए। ना गंगा साफ हो सकी, ना जमुना साफ हो सकी। अरे भाई साहब, जवाब भी सुनना पड़ेगा। करते हो देश को। एक मिनट, आप सवाल पूछ लिया, फिर तकरीर आगे क्यों जा रहे हैं? आपने सवाल पूछा तो सवाल का जवाब ले लीजिए ना। फिर सवाल का जवाब ले लीजिए, मंशा क्या है? आप जवाब भी सुन लीजिए। जवाब से मुझे पहले बताया नहीं गया था कि मुमताज जी डिबेट में शामिल है। मुझे लगा ही कि मुमताज जी को लाने का मकसद ये है कि डिबेट को डिरेल किया जाए, क्योंकि वो किसी को बोलने नहीं देते। वो एकदम ही मतलब वंदे मातरम आता है तो वो एकदम ही जिहादी। आप बोले थे ना जैन जी, ये जैन जे है, जैन जिहादी। अब जिहादी की तरह बोलेंगे। मुमताज आलम रिजवी भाई, राम जी, डिबेट नहीं होती, सबको अपने अपने समय पर बोलना होता है जी। पता नहीं कि वंदे मातरम के नारे से इनको या वंदे मातरम के राष्ट्रीय गीत से इतना इनको नफरत है, पर उन्होंने कहा कि क्या नेहरू जी को और नेहरू जी की वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ हम ला रहे हैं? नहीं। मैं आपको एक वाक्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। मैं जब भी वंदे मातरम सुनता हूं तो मैं सारी विचारधाराएं भूल जाता हूं, मैं हिंदू मुस्लिम भूल जाता हूं। भारत के सभी लोगों का मन एक कंफ्यूजन से इतर होकर केवल और केवल भारत पर आ जाता है। और ये महात्मा गांधी ने कहा है, ये महात्मा गांधी के शब्द वंदे मातरम के लिए, कि हिंदू मुस्लिम हम बात भूल जाते हैं जब वंदे मातरम सुनते हैं। अब मैं मुमताज जी से पूछना चाहता हूं, आप महात्मा गांधी विरोधी हो क्या? नहीं, आप भाई विरोधी तो होगा जिन्होंने मारा गांधी जी को। हमने तो गांधी जी को मारा नहीं। गांधी जी को किसने मारा? किसने गांधी जी पे गोली चलाई? हमें क्यों कर रहे हो? हम कहां से विरोधी हो गए? गांधी जी ने कहा कि 2 आंख की तरह है। अभी अजय वर्मा को इन कराना है। तो ये वैसे तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, पर यहाँ पर गोली मारने वाले का धर्म ढूंढा जा रहा है। एक मिनट, अब वजाहत कासमी जी को लेके आइए, वजाहत कासमी जी को ले आइए, अजय वर्मा, संजय सरकार को लेके आइए। अब जो बताइए अजय वर्मा,
जो आप लोगों का मोटिव था कि भाई 2 छंद गाएंगे तो सारे लोग गाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी का हटा देते हैं क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि वो सांप्रदायिक ना हो जाए। अभी तक की ये स्थिति थी, अब सरकार पूरा का पूरा लेके आई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राम जी, सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। ये सरकार इसलिए नहीं आई कि बंकिम चंद्र चटर्जी की उन पुण्य आत्मा को खुशी करने के लिए लाई है। ये सरकार एपिस्टीन फाइल से दिमाग भटकाकर, एपिस्टीन जेफरी जो फाइल एक चल रही है, सेक्स स्कैंडल बहुत बड़ा देश के मुखिया का, और जो ट्रेड डील करी है जिसमें किसानों को और भारत को बेच दिया गया, ये मान लीजिए पूरा देश कह रहा है, आप नहीं कहेंगे, आप तो इसे खारिज कर देंगे क्योंकि आपके विचार अलग हैं। उसको छुपाने के लिए, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता और प्रवक्ता केवल इसी काम में लगे है कि सरेंडर और कंप्रोमाइज को कैसे बचाव करा जाए, और कोई एजेंडा नहीं है। वंदे मातरम हो या अभी तो और नए नए मुद्दे आएंगे, पहले 65 सेकंड का होता था, अब 3 मिनट कुछ का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति कर्जा जो 4 लाख प्लस है, 4,24,000 से भी ज्यादा है, वो कैसे कम होगा? मैं पूछना चाहता हूं प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगी? मैं पूछना चाहता हूं कि भारत आपसे जो पूछा जा रहा है आप उसके जवाब देने में क्यों हिचक रहे हैं? आपसे जो पूछा जा रहा है जवाब नहीं, आपको ये बताया नहीं गया था कि वंदे मातरम पे डिबेट? नहीं, मेरा सुनने के लिए पहले आप पहले भूमिका आपने 15 मिनट भूमिका बनाई है ना इस कहानी के लिए, तो थोड़ी देर मुझे बताने दीजिए, फिर मैं आपका जवाब दे दूंगा। ऑब्जेक्टिव नहीं आदरणीय राम जी, क्या आईएएस का क्वेश्चन है, आपने कहा यस और नो में दे दो, यस या नो में नहीं दिया जाता, सुन लीजिए फिर मैं आपको दूंगा सम्मान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2,55,000 करोड़ रुपए कर्जा भारत पे पूरा हो गया, और हम सबसे बड़ी कंट्री हो रही है कर्ज लेने वालों में 196 कंट्रियों में, और हमारा रुपया गिरता 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 कहां पहुंच गया कि केवल 7 कंट्रियों में हमारा रुपया वैल्यू ज्यादा है, बाकी 189 कंट्रियों में। जी। यहाँ पर लोगों को पता नहीं बैठ के फेस कर लेते हैं सरकार के लोग, उन्हें बिल्कुल ना शर्म है ना लिहाज है। भारत की स्टेज वैसे कहेंगे हम चौथी कंट्री बन विश्व गुरु हैं, अरे जहां का हैप्पीनेस इंडेक्स में आप 143 कंट्रियों में कहां पहुंच गए हैं? शर्म ना, जब हंसी खुशी छिन जाएगी, केवल सोशल फैब्रिक खत्म करो, हिंदू मुस्लिम इनका कैसे फैब्रिक खत्म होगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सोशल फैब्रिक कैसे खत्म होगा? अभी 2 बजते थे, 2 छंद बजते थे, अब 6 बजेंगे, सोशल फैब्रिक कैसे खत्म हो जाएगा? उस पे नहीं कह रहा मैं अभी, उस पर तो मैं अब जा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि देश की सरकार का ये नवीन पाठ्यक्रम है अब कि इन सबको भुलाने के लिए जो आसाम का मुख्यमंत्री एक गोली चला रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, वो छुप जाना चाहिए। जो योगी साहब इससे छुप जाएगा, कटेंगे वो इससे छुप जाएगा। अजय वर्मा, कुछ लॉजिक थोड़े से ढंग के लेके आया करो, थोड़े से ढंग के लॉजिक लेके आया कीजिए आप। मुझे फिर संजय सरकार के पास जाना पड़ेगा। मैं आप शहजाद आपके पास आ रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं जी, एक बेहद आपत्तिजनक बात कही गई है। नहीं राम जी माफी चाहता हूं, मैं इंटरवीन कर रहा हूं। हाँ राम जी, मैं माफी चाहता हूं, इंटरवीन कर रहा हूं। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही गई है जी, बोलिए जी। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात कही गई है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इसलिए कम है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि सामाजिक सौहार्द इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि हम वंदे मातरम बोलते हैं। अरे कोई सर तन से जुदा बोलता है तो सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। कोई बाबरी जिंदाबाद बोलता है तो सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ता। वंदे मातरम बोलने पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं और टीएमसी का प्रवक्ता सुन रहा है। टीएमसी के प्रवक्ता सुन रहे हैं कि वंदे मातरम बोलने पर सामाजिक सौहार्द, वंदे मातरम बोलने पर हैप्पीनेस इंडेक्स गिर रहा है। बाबरी जिंदाबाद बोलते रहो, बाबरी जिंदाबाद बोलते रहो। संजय सरकार को लेके आई, संजय सरकार, ओके संजय सरकार बोल रहे हैं, संजय सरकार बोलिए। अरे दूसरा बात सुन लीजिए। नहीं, ये पहले पूछिए, बाबरी जिंदाबाद से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा या वंदे मातरम से? सामाजिक सौहार्द किससे बिगड़ेगा? ये अपने घर में चलिए मैं खड़ा होकर बोलता हूँ, वंदे मातरम, हाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया संजय। भारत जय भारत, जय भारत, जय भारत। बहुत बढ़िया। तो अब ये 3 साढ़े, अब आपको 3 मिनट 10 सेकंड खड़ा रहना पड़ेगा। अच्छा ऑर्डर है सरकार का। संजय सरकार, आवाज मिल रही है आपको? आपको आवाज मिल रही है? मुझे लग रहा कि उठने बैठने के चक्कर में कनेक्शन टूट गया है।
कनेक्शन टूट गया। मैं आ रहा हूं आपके पास संजय सरकार। मैं चाह रहा था कि आप बोले, लेकिन इस पे वजाहत अली कासमी, मैं कासमी साहब के पास जा रहा हूं। वजाहत जी, मुझे एक बात बताइए, तकलीफ कहां है और क्यों है? वो मेन पॉइंट क्या है कि कोई भी निर्णय अगर लें जिसमें देशभक्ति दिखे, जिसमें देशभक्ति की भावना दिखे, तो क्यों ऐसा लगने लगता है अचानक कि भाई ये हमारे विरोध में है, ये हमको चिढ़ाने के लिए कर दिया, ये हम कैसे खड़े होंगे, हमारा तो धर्म ही इसको अलाउ नहीं करता। इसके पीछे की क्या कहानी है? वजाहत जी बोलिए। देखिए मेरे भाई, आप उन प्राणियों से बहस और डिबेट कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर के, जिन प्राणियों ने राष्ट्रीय गान को 70 साल में स्वीकार किया है। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड बता सकता हूं इस बात का कि हिंदुस्तान के हज़ारों लाखों मदरसे ऐसे हैं जिनमें मोदी सरकार आने के बाद तो राष्ट्रीय गान शुरू हुआ है। तो अब वंदे मातरम को टाइम कितना लगेगा एक्सेप्ट करने में, और हर चीज़ को इन्होंने मन से एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी जो मैं डिबेट सुन रहा हूँ, मुझे आप अपनी ईमानदारी से बताइए, मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब छोड़ करके एक बात बताइए कि क्या किसी नेशनल सॉन्ग के लिए कोई डिबेट होनी चाहिए कि कौन खड़ा होगा, कौन बैठेगा, कौन गाएगा, कौन नहीं गाएगा, कौन उसको स्वीकार करेगा, कौन नहीं करेगा? क्या कोई नेशनल सॉन्ग जो है वो नफरत का प्रतीक हो सकता है? मेरे कुछ सवाल हैं, क्या इस डिबेट में इसका जवाब कोई दे पाएगा? और मैं समझता हूँ कि फिर ये मुसलमानों के ऊपर ही क्यों थोपी जा रही है बात? मुसलमान ही क्यों बिल्ली से बाहर आकर के, क्यों ठेले से बाहर आकर के बिल्ली लड़ाने की कोशिश कर रहा है? मुसलमान क्यों नेशनल सॉन्ग की मुखालफत करना चाहता है? मैं कहता हूँ बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जो वंदे मातरम सुनती भी है, गाती भी है और उसका एहतराम भी करती है। ये 4-6 लोग सिर्फ जो हैं, जो अपने आप को ठेकेदार बनाए हुए हैं, इनके कहने से क्या हो जाएगा? क्या मुस्लिम कौम इसको स्वीकार नहीं करेगी? भाई वंदे मातरम को ए आर रहमान साहब ने गाया। मैं कभी सफ़र करता हूँ अपनी गाड़ी में, हमेशा कोशिश करता हूँ कि सुनता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि जहाँ जाता हूँ जहाँ वंदे मातरम होता, पहले से हम लोग खड़ा होने की हमें अल्लाह का शुक्र है आदत है। तो हमें कोई नई चीज़ नहीं हमारे लिए ये है। नेशनल सॉन्ग है, उसका एहतराम उतना ही ज़रूरी है जितना देश का एहतराम ज़रूरी है, जितना शहीदों का एहतराम ज़रूरी है, जितना अपने किसी भी मज़हब का एहतराम ज़रूरी है। तो फिर क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि हम लोग जो है नेशनल सॉन्ग को लेकर के डिबेट करने बैठे होते हैं कि साहब वो नफ़रत का प्रतीक है, वो स्वार्थ ख़राब करने का है और वो वहाँ खड़ा हो जाएगा, वहाँ गाया जाएगा, वहाँ नहीं। अरे भाई नेशनल सॉन्ग तो नेशनल सॉन्ग है, बात खत्म हो गई। राष्ट्र से मोहब्बत का तकाजा ये है कि फिर कोई मजहब नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, और बस तो फिर राष्ट्रीय गीत है तो है। एचएम साहब ने आदेश किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं पहले कई डिबेट्स में कह चुका हूँ कि लागू होना चाहिए था और सारी कंडीशंस को हर हिंदुस्तानी फॉलो करेगा, और जो फॉलो ना करे उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, उस पर गद्दारी का मुकदमा चले, उसको जेल में डाला जाए। संजय सर, और ये सब बातें किसी नेशनल सॉन्ग को लेकर के तो होनी ही नहीं चाहिए। राम जी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बंगाली। देखिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आज आप सवाल यहाँ पर रखे हैं राम बाबू। मैं बहुत ही खुश हूँ आप ऐसे, मतलब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर, आपका नाम भी राम मोहन है, आप बंगाल से तो आपको नाता बहुत जोर से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1800 मैं आपको बता रहा हूँ, 1870 साल में ये गाना लिखा गया था। 1870 में ये गाना लिखा गया था, ठीक है। और 1882 में आनंद मठ जो पब्लिश था, वो उसमें पब्लिश हुआ था। इसके कारण क्या था मैं आपको बता रहा हूँ सब जी। बोलने दीजिए प्लीज। हाँ हाँ बोलने दे रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, बोलिए। बोलने दीजिए प्लीज, बोलिए बोलिए। तो सबसे बड़े बात क्या है यहाँ पर, वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम को माँ को वंदना करने के लिए, माँ कौन है? मेरे देश जो है, मातृ रूप से यहाँ पर माना गया माँ जी। यह माँ को यह मातृ रूप से माना गया है। तो हिंदुस्तान में जो यहाँ रहने वाला है भारतवर्ष में, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे पारसी है, कोई भी है, इसको मानने ही पड़ेंगे। और 1950 में 24 जनवरी को इसको नेशनल सॉन्ग में तब्दील किया गया है। हम हिंदुस्तानी बहुत खुश हैं जो मेरे बीच में वंदे मातरम जैसे गाना है जिसको हम लोग मान रहे हैं आज के दिन में। लेकिन यह बात ना जेफ्री एप्स्टाइन के परिवार समझ सकता है, ना मोगल को परिवार समझ सकता है, नहीं समझ सकते इसको। बात क्या गहरी है इसमें हिंदुस्तान के लिए। जैसे सोनार बांग्ला
हमें तुम्हारे भालोबासी गाना बोला तो हेमंत बिश्व शर्मा क्या बोला है ये फॉरेन गाना है। फॉरेन गाना है, रविंद्रनाथ टैगोर लिखा था 1905 में जब बंगो बंगो लॉर्ड कार्जन ने कर रहा था, उसको रुकने के लिए बंगो बोला हमार सोनार बांग्ला हमें तुम्हारे भालोबासी। अगर मेरे कवि को अगर विदेशी बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे, मेरे मन में बहुत दुख पहुंचता है राम बाबू, बहुत दुख पहुंचता है। लेकिन आज 1925 से लेकर 1947 तक आरएसएस वंदे मातरम नहीं बोला। 15 अगस्त 1947 से तिरंगा को कुचल गया पैर से। 1947 से 47 से लेकर 2002 तक आरएसएस को दफ्तर में तिरंगा नहीं बनाया। 2002 का 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति युवा दल का जो नेता था। ना ये तो मैं बोलना भी अलाउ नहीं करूंगा किसी। सुन लीजिए कौन कुचल दिया भाई? नहीं आप राष्ट्रध्वज के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। राष्ट्र में युवा दल नहीं, राष्ट्रध्वज के लिए आप ऐसे नहीं बोल सकते। महेश कम्बाली, बाबा नेरे और दिलीप चट्टानी जाके आरएसएस को दफ्तर में जाके नेशनल फ्लैग जाके होस्टिंग किया था, उसके बाद से हो रहा है। आज कौन से बंदे मातरम शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको? आज का जेपनीज टीम का फाइल बदलने के लिए ये डाइवर्ट करके जा रहे हैं। ओके, एक मिनट सरकार जी जवाब दे लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे लीजिए। जवाब दे सकता हूं। हाँ, हिंदुस्तान का बेरोजगार। एक मिनट संजय जी को रुकिए थोड़ा सा। संजय जी 1 मिनट प्लीज। शहजाद पूनावाला आपकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सुनिए जी। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ, 10 सेकंड 15 सेकंड हम खत्म कर देते हैं। मैं आ रहा हूं संजय, आपके पास ही लौट के आऊंगा, पहले सुन लीजिए मातरम जी। सुनिए एक बार फिर से। हाँ। मातरम सुजलांग सुफलांग शस्यो मातरम। ममता बनर्जी को वंदे मातरम ठीक से आता भी नहीं, मैंने उसका वीडियो दिखाया। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सरकार जी ने बोला कि माँ की वंदना करना होता है, राष्ट्र रूपी माँ रूपी राष्ट्र की वंदना करना होता है। और मुगलाई मानसिकता वाले इसका विरोध करते हैं। मुमताज जी विरोध कर रहे हैं, हम तो विरोध नहीं कर रहे, हम तो बोल रहे बोलिए ममता बनर्जी को नहीं आता, ये एक अलग विषय, छोड़ देते हैं उसको। परंतु माँ के बारे में जागो माँ जो बोलने नहीं देता बंगाल में और सिंगर को पीट देता है, पर बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाने देता है, आज टीएमसी की वो स्थिति बन चुकी है। तो संजय सरकार मुझे ये बताइए कि वो कौन सी मुगलई मानसिकता है जो वंदे मातरम से लेकर जागो माँ का विरोध करती है और बाबरी जिंदाबाद बोलने देती है। और राम जी शुक्र है कि आपका नाम राम है और आप नोएडा में हैं। बंगाल में होते तो जय श्री राम बोलने के लिए आपको गिरफ्तार करते, वहां पर राम धेनु को कन्वर्ट कर दिया है रोंग धेनु में। यह ममता बनर्जी के कृत्य है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि मिस्टर ये जो हमारे संजय सरकार है बोल रहे तिरंगा कुचला। अरे आरएसएस के एक प्रचारक जब प्रधानमंत्री बने तो 370 को हमने कुचला, जिसकी वजह से तिरंगा जम्मू कश्मीर में लहराया। आपने 370 के हटने का विरोध किया। तो बता दीजिए देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार संघ के कार्यकर्ता थे जिन्होंने इधर गोलियां खाई ताकि तिरंगा लहरा सके। यह हकीकत है। संजय सरकार बंदे ने 1947 से लेकर 1925 से लेकर 1947 तक वंदे मातरम आरएसएस का आरएसएस वाला नहीं बोला। नहीं, पहले बोलो जागो मां बोलने दिया क्या? मतलब पहले बोलो कि मुमताज जी को बोलेंगे वंदे मातरम बोलने के लिए। बोलते हैं हमेशा जागो मां जागो। संजय सरकार डरो मत। आपको मालूम है? आपको मालूम नहीं? आप 1500 किलोमीटर दूर में बैठे हुए, इसके लिए आपको मालूम नहीं है? अरे तो बंगाल में तो बोलने के लिए पीट दिया सिंगर को आपने। घर में सुबह बोलते जागो माँ जागो माँ जागो माँ करके दुर्गा काली को बोला जाता है। अरे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीट दिया सिंगर को। आपको मालूम नहीं है? आप क्या है ना मोगल का मांग सीधा करता है, इसके लिए आपको सुनाई नहीं। अरे हमको पता है, आप हमको मत समझाओ, आप अपने जिहादी कार्यकर्ताओं को समझाओ। आपका टीएमसी का जिहादी कार्यकर्ता सिंगर को पीट दिया। और दूसरे नंबर बात आप अरे सुना क्या रहे हो आप? बताओ टीएमसी ने पीटा कि नहीं पीटा सिंगर को? 2002 तक आरएसएस के दफ्तर में नेशनल फ्लैग को होस्टिंग नहीं किया था। 2002 में 26 जनवरी के राष्ट्रपति युवा दल का जो वहां पर कार्य करता था दिलीप चट्टा ने, बाबा नेरे और महेश कमाली, वो जाकर राष्ट्र नेशनल फ्लैग वहां पर होस्ट किया था आरएसएस का दफ्तर आरवीए में। होना चाहिए इसको। कौन देश के गद्दार है? आज क्यों बोल रहा है इसको? आज क्यों बोल रहा है मालूम है आपको? अब देखिए मुझे लगता है कि कभी कभी अति उत्साह में मूर्खता दिखाने की जो चेष्टा कुछ लोग करते हैं। राम जी मैं जवाब दे सकता हूं? सरकार जी जवाब तो ले लीजिए अपनी बात का। अभी जवाब ले लीजिए। मैं आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं। हाँ राम जी देखिए ऐसा है, राम जी देखिए ऐसा है, मैं भी लगातार बोल सकता हूँ, डिस्टर्ब कर सकता हूँ सरकार जी। तो मुझे लगता है कि डिबेट में अपनी अपनी बात बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। हाँ बहुत अच्छे। अब सुनिए
राम जी, मैंने तो प्रत्यक्ष सुनाया आपको कि कैसे ममता बनर्जी जो 2 वर्स है, 2 स्टैंजा है, वो भी नहीं गा पा रही है वंदे मातरम की। छोड़ देते इस बात को। मैंने तो प्रत्यक्ष दिखाया कि किस प्रकार से वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस के नेताओं ने किया। छोड़ देते, परंतु राम जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। एक मिनट अजय भाई, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास इसी जवाब के बाद। राम जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, जल्दी अजय जी, एक सेकंड रुक जाइए, बात कंप्लीट कर लूं। हाँ बोलिए। हाँ राम जी, पर मैंने राम जी 2004 तक जब तक नवीन जिंदल ने केस नहीं लड़ा था तब यूपीए की सरकार ने किसी को अधिकार नहीं दिया था कि वो तिरंगा लहरा सके। परंतु जब लहराने की बारी आई और 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में लहराया गया तो विरोध किसने किया? और देखिए अजय, यहाँ पर अजय वर्मा बेशर्मी से बोलते हैं कि वंदे मातरम बोलने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। अजय वर्मा, उस पर संजय सरकार चुप है। संजय सरकार चुप क्यों है, बताइए। अजय वर्मा। राम जी, हाँ। राम जी, अभी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, जल थल वायु तीनों जगह शहजाद इनका नाम, और ये सर्वधर्म सद्भाव के घोषक हैं। अभी इन्होंने कहा जय भीम, मैं अनुरोध करूंगा इनसे, भाई है हमारे छोटे, कि 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, अपने घर में शिव जी की मूर्ति रखें और शिवलिंग स्थापित करें और जल चढ़ाएं उस पे। मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर। ये ऑलरेडी है, पटका डाल के ऑलरेडी है, चिंता मत करो, ऑलरेडी है। नहीं, आपके अरे ऑलरेडी है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छे दिखाता हूँ, रुकिए अब, रुकिए दिखाइए अपने घर में आप जल चढ़ाते हैं, मूर्ति पूजा करिए। मैं मानूंगा कि असल में आप वास्तव में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो गए हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, हमको कोई समस्या नहीं है, सर्टिफिकेट बांटने में कोई समस्या नहीं है, सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। जो बात मैंने कही नहीं, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो। पायरेटेड सीडी ले आते हैं आप आईटी सेल से। ममता बनर्जी ने कहा भी नहीं वो सीडी ले आई, झूठी सीडी है, उसकी जांच कराइए जरा। दूसरा, अभी आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम, मैंने तो आपसे कहा था कि एपिस्टिन फाइल और मानसी सोनी का केस छुपाने के लिए आप वंदे मातरम को छुपा रहे हैं उसके पीछे। भैया देश के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहा है, स्लोवाकिया के एमएनए से इस्तीफा दे दिया है, पता नहीं कितने नाम है। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने किसानों को गिरवी क्यों रखा? दालें भी जा रही हैं। अरे राम जी, ऐसा है, सुनिए, अब मेरे बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अभी आप कह रहे थे कि राम की डिबेट मैं पूरा कर लूं फिर आप बोल ले। अरे भैया मैं पूरा कर लूं उसके बाद आप बोल लेना। नहीं तो कोई आधार पे तो बोलेंगे, किसी बात के, किस बात के आधार पे बोल रहे हैं? आपके घर पे डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास कोई फाइल है तो डाउनलोड कर लीजिए, इनको दिखा दीजिए। मेरे पास फाइल है भाई, आज तो फाइल है तो जारी कर दीजिए। आपका कांग्रेस का हैंडल तो सारी एआई फुटेज जारी कर रहा है, एआई से बना के इसका डब करेगा, इसका डब करेगा, उसका डब करेगा, इसकी आवाज में उसका कार्टून लगाएगा, उसकी आवाज में। अरे सच्ची फाइल है तो जारी क्यों नहीं कर देते भाई? झूठी फाइल। वंदे मातरम के पीछे छुपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों छुपने की कोशिश कर रहे हैं वंदे मातरम पे? मान है, हम वंदे मातरम के न कभी खिलाफ थे, बामन साल आरएसएस को झंडा फहराने में तो क्यों हटा दिए थे छंद भाई? इसका जवाब भी तो दे दे। क्यों हटा दिए थे? चार छंद क्यों हटा दिए थे अजय वर्मा? क्यों हटा दिए थे 4 छंद? आजादी में कोई योगदान नहीं देश में, 4 बार बैन करा। और जिस वक्त महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, लड्डू बांटे गए थे, फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं, फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। साहब ने बैन करा था, फिर वहीं से शुरू कर रहे हैं। सरदार पटेल साहब ने बैन करा था, पढ़ लीजिए। अरे भाई पूछना चाहता हूं। अरे भाई एक सेकंड, शहजाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लास्ट कमेंट शहजाद। नहीं सर, ये कुछ नहीं करेंगे, झूठ की किताब लाएंगे, जोर से बोलो, जी शहजाद पूना वाला, तेज बोलो, झूठ बोलो, इनका काम ये है। हाँ देखिए, ऐसा है जी, देखिए ऐसा है कि थोड़ा जूम करेंगे कैमरा पर्सन तो आपको दिख जाएगा। मेरे घर में मंदिर भी है, उसकी भी तस्वीर है, और यहाँ पर मैं शिवलिंग की, शिव जी की पूजा भी कर रहा हूँ, बड़े प्रेम से कर रहा हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। थोड़ा जूम करना कैमरामैन, तो ये थोड़ा सा इसको पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे तो कोई अंतर नहीं है। पर हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि एडवीना फाइल के गोत्र से आने वाले, एडवीना फाइल के वंशज से आने वाले राहुल गांधी की माता जी से बुलवाइए एक बार जय श्री राम, एक बार बुलवाइए वंदे मातरम। सोनिया गांधी मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बड़ी बात यही है कि राष्ट्रगीत को सम्मान देने में किसी का कुछ हटता नहीं है, किसी का कुछ घटता नहीं है, और किसी तरह से धर्म और संप्रदाय इसके बीच में आता नहीं। देश सबसे बड़ा है, और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद और राजनीति में से अगर कोई एक चीज चुननी हो तो हमेशा सारे लोगों को राष्ट्र चुनना चाहिए। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH